उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन में आज हम सुदृढ़ उद्देश्यों के आवश्यक तत्व सिद्धांत पढ़ रहे हैं। एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड ऑब्जेक्टिव्स। सुदृढ़ उद्देश्यों के निर्धारण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट, निश्चित एवं विशिष्ट होने चाहिए। उद्देश्य मापन योग्य होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो सभी उद्देश्य परिमाणात्मक रूप में प्रकट किए जाने चाहिए। संस्था के उद्देश्य समयबद्ध होने चाहिए, जिन्हें निश्चित समय अवधि में प्राप्त करना संभव हो। उद्देश्यों में अपेक्षित परिणामों का उल्लेख किया जाना चाहिए, वे परिणाम प्रदान होने चाहिए। संस्था के प्रत्येक विभाग, अधिकारी, कर्मचारी आदि के उद्देश्यों में समरूपता होनी चाहिए, उनमें कोई विरोध या प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य वास्तविक एवं व्यवहारिक होने चाहिए। उद्देश्य चुनौतीपूर्ण भी होने चाहिए ताकि कर्मचारियों की आदर्श कार्य क्षमता प्रकट हो सके। संस्था के उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होने चाहिए। उद्देश्य सरल एवं समझने योग्य होने चाहिए। उद्देश्यों के निर्धारण में सभी विभागों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सहभागी बनाया जाना चाहिए। उद्देश्यों के क्रियान्वयन में सभी का सहयोग मिलना चाहिए। उद्देश्यों का पर्याप्त संप्रेषण किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को उद्देश्यों की जानकारी दी जानी चाहिए। अब है उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की विचारधारा। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। 20वीं शताब्दी में प्रबंधन जगत में अनेक नई प्रबंध अवधारणाओं का विकास हुआ। उद्देश्य द्वारा प्रबंध इनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंध तकनीक एवं दर्शन है। प्रत्येक संगठन का निर्माण कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। ये कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रबंध की सफलता बहुत कुछ सीमा तक उद्देश्यों के निर्धारण तथा उनके अनुरूप परिणाम प्राप्त करने पर निर्भर करती है। लक्ष्य केंद्रित प्रबंध ही वास्तविक प्रबंध है। कुंज एवं डोनेल के अनुसार स्पष्ट उद्देश्यों के बिना प्रबंध करना एक अव्यवस्थित एवं अलटप्पू कार्य होता है। कुंज एवं डोनेल आगे लिखते हैं कि मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से ये एक महत्वपूर्ण बात है कि लोग प्रबंध के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने अनुभव करना शुरू कर दिया है कि यदि उद्देश्यों को कार्यात्मक एवं व्यवहार्य होना है तो वे स्पष्टता उनके द्वारा निर्धारित सत्यापनीय होने चाहिए, जिनके द्वारा उनका क्रियान्वयन होना है। कोई भी व्यक्ति अस्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। नो वन कैन अकम्प्लिश एन इम्बिशियस गोल। व्यक्तियों को ये पता होना चाहिए कि उनके उद्देश्य क्या है, इनकी प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं तथा उन्हें कब तक प्राप्त लिया जाना चाहिए। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा इसी दर्शन पर आधारित है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ MBO। साधारण शब्दों में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध उद्देश्यों का निर्धारण करके उनके आधार पर प्रबंध करने से हैं। दूसरे शब्दों में समस्त प्रबंध के कार्यों अर्थात प्रबंध प्रक्रिया का उद्देश्य अभिमुखी होना ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। वास्तव में गहराई से विचार किया जाए तो यह अवधारणा उद्देश्यों के संदर्भ में निम्न प्रश्नों के हल प्रदान करने से संबंधित एक दृष्टिकोण है। संगठन में प्रत्येक विभाग एवं कर्मचारी के उद्देश्य, लक्ष्य एवं प्रमाप क्या है? क्या कर्मचारी उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रहे हैं? संगठन में कर्मचारियों के कार्य की क्या भूमिका है, अर्थात संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में उनके द्वारा प्राप्त उद्देश्यों का क्या योगदान है? अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार अभिप्रेरित किया जा सकता है? क्या उद्देश्यों के ज्ञान एवं निर्धारण में उन्हें सहभागी बनाकर स्वप्रेरित किया जा सकता है? क्या कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति से करना संभव है? उपयुक्त प्रश्नों के विश्लेषण द्वारा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के विचारों को भली प्रकार समझा जा सकता है। जब संगठन के प्रत्येक स्तर पर
कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ साथ संगठनात्मक उद्देश्यों का ज्ञान हो जाता है जब वे उद्देश्य प्राप्ति दिशा एवं प्रकृति से परिचित होते हैं तथा जब वे इस तथ्य को जानते हैं कि उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन उनके व्यक्तिगत गुण नहीं वरन उनके द्वारा प्राप्त परिणाम है, तो वे अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय एवं उत्साहित होकर कार्य करते हैं। इस प्रकार उद्देश्य अनुसार प्रबंध संगठन के प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से उद्देश्यों, लक्ष्यों व दायित्वों का निर्धारण करने, प्रभावी कार्य नियोजन करने तथा लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने का एक व्यवस्थित दर्शन एवं तकनीक है। अन्य शब्दों में अपन यह कह सकते हैं कि उद्देश्य अनुसार प्रबंधकों तथा अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने, प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व का क्षेत्र अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करने तथा इनके आधार पर अधीनस्थों द्वारा अपने कार्य की योजना बनाने तथा अधिकारियों द्वारा उनके कार्य की प्रगति एवं परिणामों का मूल्यांकन की एक समयबद्ध व्यवस्थित प्रणाली है। प्रबंध जगत में उद्देश्य द्वारा प्रबंध से मिलते जुलते अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे परिणामों द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, लक्ष्य प्रबंध गोल्स मैनेजमेंट, कार्य नियोजन एवं समीक्षा वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू, लक्ष्य एवं नियंत्रण गोल्स एंड कंट्रोल्स, क्रिया द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय एक्शन, एकीकरण एवं स्व नियंत्रण द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय इंटीग्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, अभिप्रेरणा द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन आदि। वस्तुतः इन कार्यक्रमों में केवल नामों का ही अंतर है, इनकी प्रक्रिया प्रणाली एवं दर्शन तो एक ही है। ये सभी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्वरूप है। विभिन्न विद्वानों द्वारा उद्देश्यों को द्वारा प्रबंध को परिभाषित किया गया है, जिनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। पहला है पीटर एम ड्रकर के अनुसार उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक प्रणाली है जिसमें प्रबंधक एक संपूर्ण प्रतिष्ठान दोनों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए विभाग तथा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रबंधक के स्तर पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यानी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पीटर एम ड्रकर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स is regarded as a system for improving performance both of the individual managers and enterprise as a whole by setting of objectives at the corporate department and individual managers level। दूसरी परिभाषा है तोशी एवं करोल के अनुसार उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक तथा अधीनस्थ उन क्रियाओं, लक्ष्यों, तिथियों एवं उद्देश्यों के समूह के संबंध में एकमित होते हैं जो भविष्य में अधीनस्थों की कार्य निष्पत्ति एवं मूल्यांकन हेतु आधार स्वरूप प्रयुक्त किए जाते हैं। जॉर्ज एस ओडेन के अनुसार उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा उद्देश्य द्वारा प्रबंध की पद्धति का वर्णन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है जिसके द्वारा एक संगठन के वरिष्ठ एवं अधीनस्थ प्रबंधक सम्मिलित रूप से उनके सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, प्रत्येक से अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के विस्तृत क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं तथा उस इकाई को संचालित करने तथा उसके प्रत्येक सदस्य के योगदान के मूल्यांकन हेतु इन लक्ष्यों को मार्गदर्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। डेल एस मैकोनी के अनुसार परिणामों द्वारा प्रबंध नियोजन तथा मूल्यांकन के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रत्येक प्रबंधक के लिए संपूर्ण वर्ष अथवा कुछ समय के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। यदि कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो प्रत्येक प्रबंधक को अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात वास्तविक रूप से प्राप्त परिणामों का माप निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है। जॉन हम्बल के अनुसार उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रणाली है जो कंपनी द्वारा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता तथा प्रबंध की स्वयं का विकास करने तथा योगदान करने की आवश्यकता में एकीकरण करती है। प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती के अनुसार उद्देश्य अनुसार प्रबंध एक परिणाम केंद्रित
अविशेषक भागीदारिता पर आधारित ऐसी परिचालन प्रबंध प्रक्रिया है जिसका प्रयोग सभी संसाधनों के प्रभावकारी उपयोग के लिए किया जाता है, जिसमें कि व्यक्ति का संगठन के साथ और संगठन का पर्यावरण के साथ एकीकरण किया जा सके। एंथोनी राया के अनुसार उद्देश्य प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शन है जो उपलब्धि तथा परिणामों पर बल देता है। सामान्यतः इसका जोर परिवर्तन तथा व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक प्रभाविता में वृद्धि करना होता है। आरेन उरिस के अनुसार मूलतः उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक सरल अवधारणा है। ये वांछित परिणामों से निर्देशित अथवा पथ प्रदर्शित कार्य निष्पादन एवं उपलब्धि है। कास्ट एवं रोजेंजवेग के अनुसार व्यक्तिगत एवं समूह लक्ष्यों को व्यापक संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने के अनेक दृष्टिकोणों में से उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक सर्वाधिक विस्तृत दृष्टिकोण है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में प्रबंध के सभी स्तरों को सम्मिलित करके इस संबंध की संरचना का प्रयास करना है। इन कार्यक्रमों में प्रत्येक प्रबंधक लक्ष्य स्थापित करने तथा उनकी प्राप्ति हेतु विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने में अपने अधीनस्थों के साथ कार्य करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से जो अपने अध्ययन किया है इनके विवेचन से स्पष्ट होता है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया एवं प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक तथा अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत विभागीय एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और फिर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंध के क्रियाओं का संचालन करते हैं जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और व्यक्ति संगठन एवं पर्यावरण में एकीकरण स्थापित किया जा सके। उद्देश्य अनुसार प्रबंध की प्रकृति अथवा लक्षण। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति को उसकी विशेषताओं द्वारा समझा जा सकता है जो निम्न प्रकार से हैं। पहली, ये एक कार्यात्मक अवधारणा है जो कि उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को अत्यंत महत्व देती है। दूसरी विशेषता, ये अवधारणा उद्देश्यों के निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर देती है न कि उनके क्रियान्वयन के साधनों पर। तीसरी विशेषता ये है कि ये परिणामों की विचारधारा है, रिजल्ट ओरिएंटेड। चौथी विशेषता, ये विचारधारा सहभागिता के विचार पर आधारित है जो ये मानती है कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। यह अवधारणा संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के साथ साथ लोगों के व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के अवसर भी प्रदान करती है। छठी विशेषता, ये उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग से उद्देश्य के निर्धारण पर जोर देती है। सातवीं विशेषता, ये वातावरण की अपेक्षाओं की संतुष्टि में योगदान देती है। यह अवधारणा प्रबंधन का एक दर्शन है। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। ये प्रबंध कार्य को व्यवहार में लाने की एक पद्धति है। ये प्रबंध करने का एक ढंग है। इट इज ए वे टू मैनेज। ये प्रबंध के कार्य का कोई भाग अथवा उनमें जोड़ा जाने वाला कोई कार्य नहीं वरन स्वयं ही प्रबंध है। एमबीओ इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजर्स जॉब और एज एन एड ऑन टू इट एमबीओ इज मैनेजिंग। नौवीं विशेषता है उद्देश्य प्रबंध विभिन्न प्रबंध तकनीकों का एक समूह भी है। ये नियोजन एवं नियंत्रण, अभिप्रेरण, निष्पादन, मूल्यांकन, संगठन विकास एवं परिवर्तन आदि की तकनीक है, लेकिन ये इन तकनीकों से बहुत अधिक भी है। ये अवधारणा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करती है। उद्देश्य प्रबंध संपूर्ण संगठन के स्तर पर चलाए जाने वाला कार्यक्रम होता है। यह अवधारणा परिणामों पर जोर देती है, व्यक्ति गुणों पर नहीं। इसकी मुख्य दृष्टि समस्या निराकरण पर होती है, व्यक्तिगत सुधार पर नहीं। ये प्रबंध के नेतृत्व की प्रणाली है। ये प्रबंध की व्यापक समग्र प्रणाली है। हेरोल्ड कुंज के अनुसार उद्देश्य प्रबंध अवधारणा आधारभूत सामान्य बोध से संबंधित है क्योंकि यह स्वयं प्रबंध के उद्देश्य को ही दर्शाती है।
उद्देश्य प्रबंध कार्य क्रियाओं में व्यस्त होने के बजाय परिणाम उत्पन्न करने पर जोर देती है, अतः इसमें प्रयास लक्ष्य निर्देशित होते हैं, कार्य केंद्रित नहीं। जॉर्ज मोरिसे के अनुसार ये क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रबंध के पूर्णतः विपरीत विचारधारा है। मैनेजमेंट बाई एक्टिविटीज एंड रिएक्शंस। उद्देश्य प्रबंध अवधारणा वाई विचारधारा पर आधारित है। ये मानव प्रकृति के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। ये मानती है कि व्यक्ति कार्य करना चाहते हैं तथा दायित्व सौंपने से वे उत्प्रेरित होते हैं। ये विचारधारा प्रबंध में दबाव, बल अथवा संकटावस्था में जैसी प्रबंध विधियों को पूर्णतः अस्वीकार करती है। पीटर ड्रकर के अनुसार यह हाँकने द्वारा प्रबंध की नीति के पूर्णतः विपरीत है। मैनेजमेंट बाई ड्राइव के विपरीत है। ये विचारधारा उद्देश्यों की सोपानिकता का वह ढांचा उपलब्ध कराती है जिसके द्वारा समूह प्रयास का प्रत्येक व्यक्तिगत अंश अपने स्वयं के उत्पादन को कुल उत्पादन से अंतर संबंधित करने तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों में प्रत्येक योगदान को स्पष्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ये संगठनात्मक मांगों तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के मध्य एक एकीकरण है। युद्ध नीतिक नियोजन इसका एक आवश्यक भाग है। इससे दीर्घकालीन लक्ष्यों पर बल दिया जा सकता है। प्रबंध के निर्णयों में उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है, साधनों पर नहीं। परिणामों पर जोर दिया जाता है, संगठनात्मक नियमों और नीतियों पर नहीं। इस प्रकार ये उद्देश्य द्वारा प्रबंध की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उसकी अपनी प्रकृति को समझ सकते हैं। धन्यवाद।